हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th 11th एंड 12th के बच्चों के बारे में, जिन बच्चों के कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स बड़ा एक्साइटेड है, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि कल से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या रहेगी आखिरी मोमेंट पे बच्चों के लिए टिप्स एंड ट्रिक जिससे वो अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हासिल कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो बच्चा क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है। चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते। देखो बेटा, पहला जो मेरी तरफ से आप सबके लिए टिप रहेगा बेटा, वो रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज इन द सेंस कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, मेक श्योर बेटा आप उन सारे चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि जितना आप चीजों को ज्यादा रिवाइज कर लोगे ना, उतना आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी कंटेंट अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जो जो सिलेबस अभी तक आप लोगों ने कवर किया, उस सारे सिलेबस को बेटा आप कम से कम 1-2 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो। क्योंकि रिवीजन से क्या होगा, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी एंड जो ही आपको पेपर में सवाल आएगा ना, आप बड़ा अच्छे से अपना आंसर लिखोगे बड़े स्पेसिफिक मैनर में। तो पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, आप चीजों को रिवाइज करके जाओ अपने एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू बच्चों में आता है, वो है स्लीप के रिलेटेड। क्योंकि बच्चों की बड़ी गंदी आदत ये होती है, एग्जामिनेशन से पहले रात के 2-2 बजे तक पढ़ना, रात के 1-1 बजे तक पढ़ना। एंड जब वो एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, उन बच्चों को नींद आती है बदकिस्मती से एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन क्या कर लोगे आप सारे बच्चे कि आप एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 8 घंटे की नींद कर लोगे घर में। एंड नींद के बाद जब आप सुबह उठोगे, फ्रेश होके, नहा धो के, प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद ही आप निकलोगे बड़े अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। एंड ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा सुबह भी आप चीजों को रिवाइज कर लो, थोड़ा कामली मैनर में रहो। और नींद करने के बाद जब आपकी प्रॉपर नींद होगी ना, तो आपकी एफिशिएंसी आपके एग्जाम में बढ़ जाएगी बेटा। तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी आप सारे बच्चों को, आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो भी नेसेसरी स्टफ है, आप वो एग्जामिनेशन से पहले चेक कर लोगे कि आप लोगों ने अपना नेसेसरी स्टफ अपने बैग में भरा है कि नहीं। नेसेसरी चीजों में आपकी वाटर बोतल आती है, आपका पेन आपका बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्टिव इन द सेंस, कुछ पेन ऐसे होते हैं जब आप लिखते हो ना बेटा, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे सूजन होती है पेपर लिखने के टाइम। सो जब भी आप आंसर लिखोगे, यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल राइटिंग, व्हाइल चूजिंग योर पेन। एंड आप अपने साथ 1-2 एक्स्ट्रा पेन एग्जामिनेशन हॉल में लेके चले जाओगे। उसके साथ साथ आपका जो स्केल होगा, आपका जो पेंसिल होगा, आपकी जो शार्पनर, आपका जो इरेजर होगा, जो भी एसेंशियल्स होंगे, आप चेक कर लोगे कि आपने वो सारे एसेंशियल्स लिए हैं अपने साथ या नहीं। एंड एक और चीज बेटा आप क्या कर लोगे, जब आप एग्जामिनेशन के लिए चले जाओगे, यू शुड मेक श्योर कि आप क्या कर लो, आप एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 30 मिनट से पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ। क्योंकि ट्रैफिक का इशू आ सकता है, गाड़ी वक्त पे नहीं मिलेगी या कोई और चीज हो सकती है। उससे क्या होगा, जितना आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचते हो ना, आप उतना बेटा पैनिक करते हो। सो यू शुड बी वेरी 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 प्रिसाइज कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट से पहले पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि उससे क्या होगा, आप अपना रोल नंबर चेक कर लोगे, आप अपना एग्जामिनेशन हॉल चेक कर लोगे, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लोगे। एंड जो बच्चा लेट पहुंचता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, अक्सर देखा गया है कि वो बच्चा अक्सर एग्जाम में बहुत घबराया होता है। एंड जब वो एग्जाम लिखने बैठता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें उसके जहन में चल रही होती, टाइम जाया हुआ, वो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ही एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाओगे, जो ही एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे, जो भी आपकी अलॉटेड चेयर होगी, आप उस चेयर के आसपास पहले चेक कर लोगे, क्या ये चेयर क्लीन है, किसी ने कोई चिट विट मत फेंका है। तो आप प्रॉपरली जो भी आपको लगेगा कोई गड़बड़ है, वो आप, जो भी आपका एग्जामिनर वहां पे होगा, जो भी एग्जाम ड्यूटी पे वहां पे होगा, वो इश्यू आप उसको बता दोगे। एंड वंस आपको पेपर दिया जाएगा, आपको आंसर शीट दिया जाएगा, एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना इंस्ट्रक्शन जो भी आपकी पेपर में लिखी होगी। एंड इंस्ट्रक्शन चेक करने के बाद यू शुड फिल योर रोल नंबर, योर नेम एंड सिग्नेचर प्रॉपरली कर लेना। एंड उसके बाद आप पेपर को रीड कर लेना एक बार सारा, एंड वहां पे मार्क कर लेना पेपर रीड करते हुए कि कौन सी चीज आपको अच्छे से आती है। एंड जो चीज आपको अच्छे से आती है ना बेटा, पहले एग्जाम में वो चीज आप कर लोगे। एंड एक और चीज, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना एग्जाम में। क्योंकि अगर आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो अक्सर देखा गया उन बच्चों के मार्क्स बाद में कम आते हैं, क्योंकि वो बच्चा बाद में ये बोलता मेरा पेपर अच्छा गया।
अच्छा वो बोलता है कि मैं ओवर स्मार्ट बना। ओवर स्मार्ट इन द सेंस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर ने जो भी पूछा है, सपोज आपको 100 वर्ड्स का बोला गया लिखने के लिए, आपने 150 वर्ड लिखे, आपने वर्ड लिमिट बढ़ा लिया, सो आपका जो वर्ड लिमिट होगा दैट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। जो वो पूछ रहा है वो चीजें लिखो। एंड फैक्चुअल चीजें जो होती है ना बेटा, वो लिखने की कोशिश करो अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि फैक्चुअल चीजों में कोई मार्क्स आपका कटेगा नहीं। एंड आंसर राइटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग एक रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए कि जो कल आपका पेपर चेक करे वो आपका आंसर रीड करना चाहिए अच्छे से। ठीक है बेटा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान। एक और चीज जो अक्सर देखा गया एग्जामिनेशन हॉल्स में, बच्चों का ध्यान जाता है दाएं बाएं। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे पीछे जो बच्चा बैठ रहा है वो क्या कर रहा है। नहीं भाई, ये सही अप्रोच नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो काम है वो आप खुद के साथ कर लो। जो भी आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए अपने पेपर पे होना चाहिए। बगल वाले क्या कर रहे हैं, डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट थिंग। अपने पेपर के साथ आप अपना कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा दो, एंड खुद पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर लो, क्योंकि ये जो 3 घंटे है ना, 3 घंटे आपके एग्जामिनेशन के, इसमें बहुत सारे लोग आपका डाउनफॉल के इंतजार में है। एंड कुछ ही लोग जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, जो इस भरोसे में होता है मेरे बच्चे का एग्जाम है एंड वो अच्छे मार्क्स लाएगा। बाकी सारे लोग आपके डाउनफॉल का इंतजार करते हैं। ये 3 घंटे आप इतना अच्छा पेपर कर लो, जो लोग आपके डाउनफॉल के इंतजार में है ना, कल जब रिजल्ट निकला उनका मुंह बंद हो जाए। एंड खुद पे भरोसा कर ले। वो किसी ने बोला है ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले तू खुद पे यकीन, फिर देख होता है क्या। खुद पे यकीन कर रहा है, देख लो कितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा बेटा। कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर लिखो, बड़ा अच्छे से पेपर लिखो, एंड कामली मैनर में आप अपना पेपर लिखोगे। एंड वंस यू आर डन विथ योर पेपर, आपने सारा पेपर किया, एक बार प्रॉपरली अपने आंसर आखिरी 5 या 10 मिनट जो भी टाइम आपका बचेगा, चेक कर लेना सारा कि क्या सही चीजें मैंने लिखी है या नहीं लिखी है। कहीं पे ज्यादा मत लिखा, कहीं पे कम मत लिखा, कहीं पे कोई चीज में बोला मत। एंड क्रॉस चेक करने के बाद ही बेटा आप अपना एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जामिनेशन आंसर शीट है, वो सबमिट कर लेना। एंड होपफुली आप ये आपके लिए वीडियो बड़ी मुफीद होगी। यू विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर colleagues एंड विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th इन पर्टिकुलर। अगर आप चैनल पे नई हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।